हे गाइस, दिस इज अंजय यार। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या करा था, e टू दी पावर x इंटू ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन निकालो। उस पे बेट हमने बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन करे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? e टू दी पावर x इंटू ऑफ एफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन निकालना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कई सारे जेई तो पूछते ही पूछते हैं, और कई सारे स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल जेई हो गया, आपके पास बिटसेट हो गया, और भी कैसे वीआईटी वेल्लोड हो गया, और भी क्यूसेट जैसे एग्जाम होता है उसमें बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर ये फॉर्म याद है यूं उड़ा दोगे। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 25 में इंटर कर चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 25 में हम देखने वाले हैं, अगर मान लो कहीं पर इस x के जगह कोई फंक्शन दे दिया जाए, x की जगह क्या दे दिया, फंक्शन दे दिया, तो आगे चलो क्वेश्चन में यूज होगा x की जगह tan इनवर्स x, x का माइनस x, जो भी x के जगह यूज होगा हम उसको t पुट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन देखना u बन जाएगा सटासट। ठीक है, तो x के जगह जो यूज होगा उसको हम क्या पुट करने वाले हैं, t पुट करने वाले हैं। क्लियर है? अब एग्जांपल ऑन प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे देखो, हमने क्या प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे देखे थे, जो हमने ये सब पढ़ा था पिछले कॉन्सेप्ट। आज तो हमने x के जगह कोई और फंक्शन होगा तो उसके लिए करेंगे, पर एक दो क्वेश्चन हम पिछला देख लेते हैं जो कि जेईई मेन 2022 में आया हुआ है। x इस बार x की जगह x ही है, पर इसकी जगह हम कैसे यूज करेंगे जरा ये देखो। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। देखो ये हमने बहुत पहले एक दो बैचेज में करा रखा था, जो एक दो साल पहले जो बैचेज गई थी उसमें भी हमने कराया था, और सेम एज इट इज मेरे नोट से जेईई मेन 2022 में आया हुआ। तो जितना मैं क्वेश्चंस हम इतने प्रैक्टिस करवाते हैं, कर लो ना, कहाँ से पूछेगा राजा, कहीं ना कहीं नोट से तुम्हें दिख ही जाएगा क्वेश्चन। तो इसलिए जितना मैं करवा रहा हूँ ना, बस उसको प्रैक्टिस करते चलो, लगातार क्वेश्चंस को करते चलो, देखना कितनी मजा आएगा और क्वेश्चन यूं यूं बनेगा आपसे। जरा आ जाओ, इसको देखो करते हैं कैसे करेंगे। पहला को जेईई मेन 2022 का है, पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन, अभी तो जस्ट जनवरी अटेम्प्ट हुआ ना, उससे पिछले साल जो आया था उसमें था। क्या कह रहा है देखो, e टू दी पावर x, अंदर में हमें एक को fx बनाना है, दूसरा उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। जरा सोचो, नीचे में क्या x प्लस वन का होल स्क्वायर, ऊपर में क्या है एक्स स्क्वायर। एक बार माइनस वन कर रहे हैं और एक बार प्लस वन कर रहे हैं, एक प्लस वन पहले से क्यों कर रहे हैं जरा देखो, दिखेगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, 2x ऐड करके और 2x सब्ट्रैक्ट करके। 2x ऐड करते तो x प्लस वन का होल स्क्वायर बनता, सीधा कट जाता। तो इसी तरीके से भी बना सकते हैं हम, लेकिन दूसरे तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, आ जाओ देखो इसको कैसे करते हैं। e टू दी पावर x इंटू ऑफ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का वन का स्क्वायर, इसको अलग कर दो, वन को हम वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस टू अपॉन क्या होगा x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू ऑफ dx। क्लियर है? आ जाओ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x, और इधर जब हम सेपरेट डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, x प्लस वन इंटू ऑफ x माइनस वन, और नीचे क्या होगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस का सॉरी प्लस का क्या होगा, टू अपॉन x प्लस वन का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, इंटू ऑफ dx। अब देखो इसमें तुम्हें क्या लग रहा है, x प्लस वन, एक x प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास फाइनली बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x माइनस वन अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर था, तो एक कट गया, सिंपल एक बचेगा, प्लस का क्या होगा, टू अपॉन x प्लस वन का क्या होगा, होल स्क्वायर इंटू ऑफ क्या होगा, dx। क्लियर है? अब देखो सोचो, इसको fx मानो, इसको जैसे ही हमने fx माना तो fx इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस वन अपॉन x प्लस वन। हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, क्या एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स में नीचे का डिफरेंशिएशन हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है ना। अब हम क्या करेंगे, v को रखेंगे, v को एज इट इज रखे, u को डिफरेंशिएट किए वन, माइनस का u को रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, वन आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस वन माइनस का x प्लस का वन अपॉन x प्लस वन का क्या होगा, होल स्क्वायर, तो x x कैंसिल आ गया, क्या गया, टू अपॉन x प्लस वन का क्या गया, होल स्क्वायर। अब देखो हमने इसको fx माना, और देखो ये f डैश x आ गया राइट साइड वाला, इसको हमने fx माना और राइट साइड वाला हमारा क्या f डैश x आ गया। तो अपन बोल सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होएगा, e टू दी पावर x इंटू ऑफ x माइनस वन अपॉन ऑफ x प्लस वन, प्लस का कांस्टेंट। तो लास्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं e टू दी पावर x इंटू ऑफ x माइनस वन अपॉन क्या, x प्लस वन प्लस का कांस्टेंट। तो देखो एक तरीका ऐसे था जिससे हम ये 2022 वाले क्वेश्चंस को कर लिए। ठीक है, और एक और तरीका आपको बताते हैं कैसे करेंगे उससे। पहले अपने क्या करो, क्वेश्चंस को लिख लो। क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x। देखो जरूरी नहीं है कि हर कोई को ऐसे ही एक्सट्रैक्ट करेगा, किसी की देखो दूसरे मेथड भी एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे क्या है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, नीचे देखो x प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो किसी के मन में आएगा देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर दिया, अगर हम 2ab को ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें तो काम बन सकता है।
तो जरा देखो हम करके देखते हैं, हो सकता है ना किसी के दिमाग में ये भी एक्सट्रैक्ट तो कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है, इंटू ऑफ डी एक्स। अब देखो यहाँ से क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x। अब देखो ध्यान से x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा इतना दूर, माइनस का 2x अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो इसको दूसरा तरीके से हम कर रहे हैं, मेथड 2, इसको क्या लिखेंगे मेथड 2, ठीक है ना। आ जाओ और पेज ऐड कर लो यार। अब देखो अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, सेपरेट डिवाइड करेंगे। जैसे ही सेपरेट डिवाइड करते हैं e टू दी पावर x और डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस का 2x अपॉन क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ऑफ dx, क्लियर। अब देखो e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई कर दो e टू दी पावर x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर x आसानी से कर लोगे। उधर देखो इसका इंटीग्रेशन -2 को बाहर कर लो, अब इधर क्या होगा e टू दी पावर x इंटू ऑफ x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये वाला जो पोर्शन है हमारा इंटीग्रेशन, इतना सारा इंटीग्रेशन का पोर्शन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर रखे हैं। किसमें, प्रीवियस लेक्चर्स में। प्रीवियस लेक्चर्स में नहीं बिलीव है तो मैं दिखा देता हूँ, इंटू डी एक्स यहाँ पर था। प्रीवियस लेक्चर में देखो हम ये करे हैं, देख जरा आ जाओ ऊपर आ जाओ, हम प्रीवियस लेक्चर में आपको दिखा रहे हैं कहाँ पर किए थे। किधर गया राजा, और राजा किधर गए, आ जाओ e टू दी पावर x अपॉन, देखो सेम क्वेश्चन, देखो e टू दी पावर x अप इंटू ऑफ x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था ना। तो इसको जब अपन कर रहे थे सॉल्व तो क्या निकल के आया था e टू दी पावर x अपॉन क्या x प्लस 1, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अगर कहोगे तो मैं यहाँ से सारे इसका सॉल्यूशंस को कॉपी कर लूंगा और वहां जाके पेस्ट कर दूंगा, पर हम डायरेक्ट प्रीवियस से हेल्प से हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लेता हूँ, क्योंकि एक तरीके से आपको हम करा ही चुके हैं ना, एक तरीके से आपको तो मैं सॉल्व करा ही चुका हूं। तो दूसरा तरीका से करने के लिए आप पूरा हम सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा ना, तो हम डायरेक्ट वहां से इसका सॉल्यूशंस उठा रहे हैं। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x माइनस का, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ, देखो ये 2 आगे रहेगा e टू दी पावर x अपॉन क्या होगा x प्लस 1 होएगा प्लस का कांस्टेंट। तब जरा e टू दी पावर x कॉमन आ जाएगा इसमें, तो बचेगा क्या 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस का 1 प्लस का कांस्टेंट। तो जरा एलसीएम ले लो e टू दी पावर x, अंदर में एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा x प्लस 1 माइनस का 2 प्लस का कांस्टेंट, तो क्या आएगा e टू दी पावर x इंटू ऑफ x माइनस 1 अपॉन ऑफ x प्लस 1। देखो उस तरीके से भी सेम आंसर आया और इस तरीके से भी सेम आंसर आया। तो एग्जाम में आपके दिमाग में कौन सा तरीका स्ट्राइक करता है वो इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि तुम इससे कर रहे हो उससे कर रहे हो, एग्जाम में स्ट्राइक करना इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्राइक तभी करेगा जब आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे क्वेश्चंस में। तो आई होप ये समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा देखो इसमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि इंटीग्रेट करो किसको x इंटू ऑफ एफ डैश एक्स प्लस का क्या एफ एक्स इंटू ऑफ मल्टीप्लाई में हम 1 लिख सकते हैं, अरे लिखने के लिए कोई मना थोड़ी करेगा, हम 1 तो किसी के भी मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। सोचो जरा अगर अपन इसको u मानते हैं तो ये क्या होगा u डैश होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन है, देखो ये u और ये u डैश है, ठीक है। अगर अपन सपोज करो इसको v मानो तो ये क्या होगा v डैश होगा। अब देखो हमने क्या पढ़ा था बचपन में नहीं मतलब थोड़े पहले पढ़े थे, u v का अगर डिफरेंशिएट करते थे u रखते थे v डिफरेंशिएट करते थे, v रखते थे u को डिफरेंशिएट करते थे। देखो इस बार v रखे u को डिफरेंशिएट किए, इस बार v डिफरेंशिएट किए u को रखे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे हिसाब में ये आएगा दिमाग में कि एफ एक्स इंटू ऑफ एक्स का ये पूरा का डिफरेंशिएशन है, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रिवर्स टू इच अदर होता है, तो हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन आएगा x एफ एक्स प्लस का कांस्टेंट। देखो 2-3 स्टेप में अगर आपको बेसिक्स पता है ना इंटीग्रेशन का तो एकदम यू निकाल दोगे कोई भी क्वेश्चन का। इसी तरीके से आ जाओ इस क्वेश्चन में। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, देखो ये क्या होगा log x है ना। अब ध्यान समझना प्लस का 1 को अपन चाहे तो 1/x इंटू ऑफ एक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और log x में हम चाहे तो 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करना और क्वेश्चन u बन के निकल गया। अब सोचो ध्यान से, अब क्या करते हैं, देखो इसको अगर अपन देखो सोचो इसको अपन अगर u मानते हैं तो 1/x u डैश है, ये u डैश हमारा v डैश जैसे क्यों दिखने लगता है, ये हमारा क्या है u डैश है। अगर हम log x को u मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x, ये u डैश है। अब सोचो अगर हम x को v मानते हैं तो ये हमारा क्या है
वी डैश है, और अपन को पता है यू वी का डिफरेंशिएशन निकालते थे, यू को रखते हैं वी का डिफरेंशिएशन प्लस का वी को रखते हैं यू का डिफरेंशिएशन, है ना। तो सेम अगला ये जो हमारा क्वेश्चन था ये क्या, यू हमारा क्या लॉग एक्स और v हमारे पास क्या है इनटू ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन है कहीं ना कहीं ये। तो फाइनल डिफरेंशिएशन रिवर्स इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स इट इज। तो हम क्या लिख सकते हैं x log x प्लस का कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन हो गया, सिंपल है। सेम देखो ऐसा ही इंटीग्रेशन ये भी क्वेश्चंस में, जरा देखो इसको कैसे करते हैं। cos x को एज इट इज रहने दो, ठीक है, प्लस का, अब देखो ध्यान से x को अलग रहने दो, इंटू माइनस साइन x करो इंटू dx, और इधर 1 से मल्टीप्लाई करो। अब सोचो देखो कौन सा u होगा कौन सा v होगा। देखो अगर cos x को हम u मानते हैं तो हमारा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, वो हमारा u dx होएगा। अगर हम x को v मानते हैं तो 1x का डिफरेंशिएशन और v डैश होएगा। तो फिर से क्या आ गया, u v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u रखेंगे v को डिफरेंशिएट, v रखे u का डिफरेंशिएशन, है ना। तो अगला स्टेप हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू ऑफ x का क्या है, ये डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रिवर्स होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं x cos x प्लस का कांस्टेंट। तो देखो ये कितना आसान आसान क्वेश्चन है, आपको जरा सा अगर मतलब बताओ ना मैं कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा अगर आप रहोगे तो आपसे इजीली बन जाएंगे क्वेश्चन, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये भी सिंपल। हमने क्या बताया कि अगर कोई फंक्शन में हो किसी ब्रैकेट के अंदर, पहले उसको टी पुट करके देखो, है ना। तो जरा देखो हम क्या पुट करने वाले हैं इस केस में, पुट log x इक्वल टू क्या, टी पुट करेंगे, log x को क्या पुट करने वाले टी। अब जैसे टी पुट करेंगे तो 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, डी टी आएगा, आएगा ना। तब देखो dx की जगह हमारे पास क्या होगा, x इंटू ऑफ डी टी होगा, और x या इस स्टेप से x इक्वल टू क्या होगा e टू द पावर टी, एन टी जब लॉग लेंगे तो x इक्वल टू e टू द पावर टी होएगा। तो जरा देखो dx इक्वल टू क्या होगा e टू द पावर टी इंटू ऑफ डी टी। अब देखो ये हमारा इंटीग्रेशन कैसा बनेगा, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहां पर लिख देता हूं e टू द पावर टी आगे और dt हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। और ये क्या बन गया अपने पास ln t, क्लियर है, प्लस का 1/t² इंटू ऑफ dt। अब ध्यान करो प्रीवियस लेक्चर हमने पिछले लेक्चर में यही क्वेश्चन करा था, बस वहां t की जगह वेरिएबल हमारा x था, और इसमें हम काफी इंटरेस्टिंग चीज करे थे, क्या वो मैं दिखाता हूं अभी। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t, ये क्या होगा ln t, क्लियर है, और ये 1/t²। इसको थोड़ा बीच में गैप दिया, रीजन देखो। अब समझना ध्यान से, हम अंदर में बाहर e टू द पावर अगर t है तो अंदर कोई fx होगा और कोई ना कोई उसका डिफरेंशिएशन होगा। सोचो ln t का डिफरेंशिएशन क्या होता, 1/t होता, पर 1/t तो है नहीं, तो हम 1/t को ऐड कर रहे हैं, 1/t को ऐड किए। अब देखो 1/t² किसका डिफरेंशिएशन है, देखो जितना ऐड किया उतना तो हमें सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। नियम तो यही कहता है ना, जितना तुम ऐड करोगे उतना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अरे यार 1/t हो गया माइनस प्लस का 1/t हो जाएगा। जितने को हमने क्या किया ln t, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए तो 1/t होता है, जो कि नहीं था तो हमने 1/2 ऐड किया। अगर 1/t हमने ऐड किया तो 1/t हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो हमने किया। तो अब देखो ध्यान से जरा, देखो अब तुम्हारा काम बन गया, इसको तुम मानो fx, इस पोर्शन को fx मानो, तुम्हारे पास fx इक्वल टू क्या है ln t माइनस का 1/t। अब fx को जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, ln t की डिफरेंशिएशन 1/t माइनस 1/t यानी माइनस 1/t का इंटीग्रेशन प्लस 1/t²। देखो यही तो नहीं है f डैश x, यही तुम्हारा यहाँ पर देखो ये तुम्हारा f डैश x है। तो तुम्हारे पास सिंपल सा क्या निकल के आ गया, e टू द पावर t इंटू ऑफ ln t माइनस का 1/t, क्लियर है, प्लस का कांस्टेंट। उस टाइम हम x के फंक्शन में करा था, अब जिसको हमने t पुट किया उसको रख दो, t हमने पुट किया log x को। तो जरा देखो e टू द पावर क्या होगा ln x इंटू ऑफ ln x माइनस का 1/ln x प्लस का कांस्टेंट ln b। देखो हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा a टू द पावर ln a बेस x, ये सेम अगर बेस और जिसके सर पे बैठा है वो और log का बेस सेम है तो अंदर वाला फंक्शन चुपचाप लिखा जाता है ना। तो अगला स्टेप में हमारे पास क्या होगा x इंटू ऑफ ln x माइनस का 1 बाय क्या होगा ln x। तो ये आपका फाइनल आंसर था, क्लियर है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने क्या बोला, x के जगह अगर कुछ भी हो उसको t पुट करो, पहला आप काम है। तो इस बार हमारे पास x के जगह क्या है, tan इनवर्स ऑफ x, x के जगह हमारे पास क्या है, tan इनवर्स ऑफ x, तो पुट tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या, t, tan इनवर्स x इक्वल टू t पुट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू ऑफ dx इक्वल टू क्या आएगा, सिंपली dt, क्लियर है। और यहां से तुम x भी निकाल लो तो x इक्वल टू क्या आएगा, tan t, x की जगह हमारे पास क्या आएगा, tan t, जरा आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t आ जाएगा क्योंकि tan इनवर्स x की जगह हम t पुट करेंगे, इनटू ऑफ देखो dx इंटू dx अपॉन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, dt, तो जरा बिटा जा तो dt बाहर रह जा। अब ध्यान समझो 1 प्लस एक्स की जगह tan t प्लस का एक्स स्क्वायर को जगह tan स्क्वायर t, क्या होगा, tan स्क्वायर ऑफ t, क्लियर है। तो अगला स्टेप हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t, tan t को पहले लिखो, tan t अलग लिखो, प्लस का 1 प्लस का tan स्क्वायर ऑफ t। बचपन नहीं मतलब 11th में पढ़े थे, 10th में भी पढ़े थे, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का tan स्क्वायर ऑफ थीटा होता है। तो इसका मतलब हम अगला स्टेप में कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, e टू द पावर t इंटीग्रेशन ऑफ tan t प्लस का 1 प्लस tan स्क्वायर t, यानी कि सेक स्क्वायर t, तो हमारे पास क्या होगा, सेक स्क्वायर ऑफ t होएगा। ये पूरा जगह हमारा क्या, सेक स्क्वायर t। अच्छा जरा सोचो आप थोड़ा सा रजा कि tan t को हम fx मानते हैं, तो tan t का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर t, तो ये हमारा f(x) आ गया। तो सिंपली हमारे पास क्या आ गया, e टू द पावर t इंटू ऑफ fx प्लस का कांस्टेंट, और fx हमारे पास क्या है, e टू द पावर t इंटू fx का tan t। अब देखो tan t की जगह हमने क्या माना, t की जगह हम tan इनवर्स ऑफ x निकाले, यानी tan t की जगह हम सिंपली x लिख सकते हैं ना। तो देखो tan t की जगह हमारा क्या आ जाएगा, t की जगह e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x इंटू ऑफ x प्लस का कांस्टेंट। फाइनली हमारे पास आंसर क्या आएगा, x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x प्लस का कांस्टेंट। ये हमारा क्या होता, फाइनल आंसर होता, क्लियर है। अब आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, ये जरा देखो कैसे करते हैं इसको। इसमें भी क्या है, x की जगह माइनस एक्स है, पुट माइनस एक्स इक्वल टू टी, क्लियर है। तो सिंपली माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस का डी टी, है ना, ये होएगा। और यहां से निकालोगे x इक्वल टू क्या होगा, माइनस का टी, जो जहां पे आया रिप्लेस करते चलो, सबको t में लेके चलते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t बन चुका है ये, क्लियर है। अब जरा देखो ध्यान से, 1 माइनस का tan ऑफ x की जगह माइनस का t, क्लियर है। इधर क्या होगा, सेक ऑफ माइनस का t इंटू ऑफ माइनस का dt होएगा। और इस माइनस को नालायक को बाहर निकाल कर रखते, चल बेटा dt के साथ जो माइनस उसको बेटा आ जा बाहर आ जा, तो ये बेटा बाहर आ जाएगा, तो बाहर हो गया ये e टू द पावर t इंटू ऑफ, देखो इंटू ऑफ क्या होगा 1, और देखो tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो ये प्लस का क्या होगा tan t। अब देखो ध्यान से, सेक माइनस थीटा, ये सेक और कॉजन माइनस को क्या करता है, अपने आप में खा जाता है ये, तो हमारे पास क्या होगा, सेक t बन जाएगा इंटू ऑफ क्या होगा dt होएगा। तो जरा आ जाओ, माइनस का क्या होगा e टू द पावर t, सेक t से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होगा सेक t प्लस का सेक t इंटू ऑफ tan t इंटू ऑफ dt। अब जरा सोचो ध्यान से, अपन अगर सेक t को fx लेते हैं तो सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x इंटू tan x, तो ये हमारा इसका f(x) है। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर t इंटू ऑफ fx यानी सेक t प्लस का कांस्टेंट। अब देखो t की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस एक्स इंटू ऑफ सेक ऑफ क्या होगा माइनस एक्स प्लस का कांस्टेंट। फाइनली हमारे पास क्या होगा, माइनस e टू द पावर क्या माइनस एक्स सेक एक्स, माइनस को खा जाता सेक, ठीक है, प्लस का कांस्टेंट। ये आपको समझ आएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन है, मुझे लगा लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जरा देखो इसको कैसे करते हैं, इसको जरा देखो, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सोचोगे हम डायरेक्ट जाए एग्जाम में एक्सट्रैक्ट कर जाए, तो कभी नहीं करेगा। तो अब तक आप इसको ना देखे होंगे, ना कहीं आपके स्ट्राइक किया होगा, कहीं आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, तो ये नहीं होएगा। जरा आ जाओ इसको कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x को बाहर रखो, ठीक है। अब e टू द पावर x को हमने इसको क्या करा, बाहर रखा, अब क्या करेंगे 1, इसको इसके साथ रखो, 1 माइनस एक्स का पावर क्या होगा 2n माइनस का क्या होगा 1 होएगा, x पावर क्या होगा 2n माइनस 1 होएगा। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या होगा x का पावर x माइनस क्या होगा
ये हो जाएगा, और नीचे ऊपर में और कुछ बचा है, ऊपर में एक और बचा है प्लस का क्या है n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, हमें लग रहा है क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, 2n माइनस वन नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा 2n रहेगा। क्लियर है? तो अब देखो अगला स्टेप में क्या लिखोगे नीचे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, उससे पूरा क्वेश्चन ही आपका चेंज हो जाएगा, है ना। अब देखो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x। अब ध्यान से समझना, इस वाले पोर्शन को हम सेपरेट डिवाइड करें, इस रीजन को अलग रखो, इसको अलग रखो, दोनों में क्या करो सेपरेट डिवाइड मार दो। सेपरेट डिवाइड मारेंगे तो ये क्या होगा 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन क्या होगा 1 माइनस एक्स पावर n इंटू ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या होगा 1 माइनस एक्स पावर 2n। क्लियर है? प्लस का क्या होगा यहाँ पर, प्लस का हो जाएगा, ध्यान से देखो n इंटू एक्स पावर n माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या है 1 माइनस एक्स पावर 2n इंटू ऑफ dx। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? आई होप नहीं होगा। अब देखो समझो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x हो गया, इसमें देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस का x पावर n का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स पावर n इंटू ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या होगा, ध्यान समझो 1 माइनस एक्स पावर 2n। क्लियर? प्लस का एज इट इज लिखते चलो इसको n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। अब देखो ना कुछ होएगा ऐसा। अच्छा देखो एक चीज छोड़ते जा रहे हैं, देखो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वाला भी टर्म होएगा ना 1 माइनस एक्स पावर n, इसको कैसे छोड़ सकते हैं, सेपरेट डिवाइड होगा दोनों में हो जाएगा ना। क्या होगा 1 माइनस का एक्स पावर n इंटू ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 2n इंटू ऑफ dx। अब ध्यान से देखो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू देखो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ऑफ a माइनस बी, क्या होगा 1 प्लस एक्स पावर n इंटू ऑफ क्या होगा 1 माइनस एक्स पावर n, नीचे क्या होगा 1 माइनस एक्स पावर n इंटू ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या होगा 1 माइनस एक्स पावर 2n, प्लस का क्या होगा यहाँ पर देखो n इंटू एक्स पावर n माइनस वन अपॉन क्या है 1 माइनस एक्स पावर n इंटू ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या है 1 माइनस एक्स पावर 2n। क्लियर है? ये चीज है इंटू ऑफ क्या आएगा dx। अब देखो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा 1 माइनस एक्स पावर n अपॉन क्या होगा 1 माइनस एक्स पावर n, एक कट गया कैंसिल आउट हो गया। क्लियर ना? अब देखो अगला स्टेप में हम इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान समझना। अगला स्टेप में हम इसको लिखेंगे e टू द पावर x इंटू ऑफ, इसको देखो हम रूट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 प्लस एक्स पावर n का होल स्क्वायर, स्क्वायर क्या रूट क्या, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, और नीचे में भी क्या है अंडर रूट ऑफ देखो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स पावर n का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? और नीचे इधर क्या होगा प्लस ऑफ n इंटू एक्स पावर n माइनस वन अपॉन क्या होगा 1 माइनस एक्स पावर n इंटू ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या होगा 1 माइनस एक्स पावर क्या है 2n। क्लियर है? इंटू ऑफ dx। यहां तक समझ आया होगा, एक पेज और ऐड करो। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये चीजें हो गया। अब देखो ध्यान से अगला स्टेप में अपने पास क्या होएगा, अगला स्टेप में होगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू ऑफ, देखो अगर हम इसको दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर अगर लिखते हैं तो ये क्या होगा 1 प्लस एक्स पावर n का होल स्क्वायर, नीचे में देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी 1 प्लस एक्स पावर n इंटू ऑफ क्या होगा 1 माइनस एक्स पावर n, प्लस का क्या होगा n एक्स पावर n माइनस वन अपॉन क्या होगा 1 माइनस एक्स पावर क्या होगा, ध्यान समझो 1 माइनस एक्स पावर n इंटू ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या होगा 1 माइनस एक्स पावर क्या 2n इंटू ऑफ dx। क्लियर है? अब ध्यान से देखो एक टर्म तो ये उड़ जाएगा, एक प्लस वाला ये एक खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली बचा क्या e टू द पावर x इंटू ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या 1 प्लस एक्स पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स पावर n, प्लस का क्या है इधर n इंटू एक्स पावर n माइनस वन अपॉन, ध्यान से देखो 1 माइनस एक्स पावर क्या है n इंटू ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर क्या है 2n इंटू ऑफ dx। अगर आप ध्यान से थोड़ा भी अगर दिमाग लगाओगे तो ये हमारा अगर fx है तो देखना ये हमारा क्या है f डैश x आएगा, तो क्या होगा हमारे पास e टू दी पावर x इंटू fx। fx हमारे पास क्या है बताओ, fx था 1 प्लस x टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर n प्लस का कांस्टेंट, ये इसका इंटीग्रेशन था। ये काफी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, शायद ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी सेटिंग करना बनता था। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले देखो ये चीजें देखो, हमने क्या देखा था e टू द पावर x इंटू ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जो था ये फॉर्म, ये 3 टाइप से हमारा सॉल्व होता था। ये कितने, इसमें 3 कैटेगरी के मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें पहला कैटेगरी है कि नॉर्मल कैटेगरी, जिसमें कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, सीधा सीधा दिया रहेगा एफ एक्स और एफ डैश एक्स,
सीधा यूज कर लो। दूसरा कैटेगरी मेजोरिटी ऑफ सेक्शन में log x यूज हुआ होगा, तो आप log x को क्या पुट करो, t पुट कर लो, फिर से ये क्या बन जाएगा e⁻x इंटू fx प्लस कैपिटल x फॉर्म बन जाएगा। थर्ड जो कि इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मतलब एडवांस वगैरह और मेंस वगैरह क्वेश्चंस बनाते हैं कि फाइंड सम और अदर फंक्शन x के जगह, x के जगह जो भी फंक्शन है उसको t पुट करो और देन प्रोसीड कर दो तो बन जाएगा। तो यहीं तक था ये लेक्चर, और ये e⁻x इंटू ऑफ एफ एक्स प्लस कैपिटल x यहीं पर खत्म होता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं IBP के साथ, तो तब तक के लिए सी या, हैव ए नाइस डे।